12,82,521 थी और बालक 14,49,644 थे और इंटरमीडिएट में 27,05,009 ये बालक और बालिकाएं अपीयर हुई थी, जिनमें बालिकाओं की संख्या 12,46,306 और बालकों का 14,58,000 है। यानी अपीयर होने में तो बालक ज्यादा हैं, लेकिन मेरिट जब आई तो मेरिट में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में बालिकाओं का प्रतिशत था 93.87% और बालकों का था 86.66%। यानी बालिकाओं ने इसमें हाथ आगे बढ़ाया है और उन्होंने मेरिट में भी वे संख्या में ज्यादा है, रिजल्ट भी उन्हीं बालिकाओं का ज्यादा अच्छा आया है। और ऐसे ही इंटरमीडिएट में बालिकाओं का प्रतिशत जो रहा है पास होने का वह 86.37% था और बालकों का ये केवल 76.60% था। तो ये चीजें दिखाती हैं कि बालिकाएं ज्यादा मेहनत करती हैं, बालक मेहनत करने में थोड़ा पीछे है। तो मैं इन सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं, स्पेशल रूप से जिन्होंने बहुत अच्छा यहां पर स्थान प्राप्त किया है। इसमें अगर हम मेरिट की जब बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे प्रदेश की टॉप 10 रैंक जो प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में, तो इसमें हाई स्कूल में अगर आप देखेंगे तो इसमें हाई स्कूल में जो बॉयज केवल 24 और बालिकाएं 43 मेरिट सूची में आए हैं। प्रदेश की मेरिट सूची में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है, यानी बालकों से लगभग दोगुना। और इंटरमीडिएट में भी दौर भी खराब रहा है, बॉयज केवल 6 ही मेरिट सूची में आए हैं प्रदेश की और बालिकाएं आई हैं 24। तो मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन बेटियों को खासतौर पर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। नेशनल गेम में भी हमारे यहाँ के छात्रों ने इस बार जो माध्यमिक शिक्षा के नेशनल गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और देश के अलग अलग भागों में भी हुए थे, इसमें से 3 गेम उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश के हमारे युवा प्रतिभा ने प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने खासतौर पर हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए नौजवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। जैसे 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 363 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था और इसमें 363 खिलाड़ियों में 179 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनमें 51 स्वर्ण पदक, 46 रजत पदक और 82 कांस्य पदक हैं। ये नेशनल गेम्स में स्थान प्राप्त करने वाले माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विभिन्न विद्यालयों के इन छात्र छात्राओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरिट सूची में जिन छात्र छात्राओं ने स्थान अभी प्राप्त किया है, हमारे वित्त मंत्री जी अभी उसके बारे में जगत नारायण रोड पर जो राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है, भवन जर्जर है। तो प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हम लोगों ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को उसी क्रम में आज हम इस भवन के लिए भी, इस नया भवन यहां पे बनना है, 40,92,80,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, उसका भी शिलान्यास आज यहां पर हुआ है। मैं इस पूरे विद्यालय को भी हृदय से बधाई देता हूं। एक भव्य भवन बनेगा
ऐसे ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलिहाबाद, इसके लिए भी इसके नवीन भवन के लिए 10 करोड़ 36 लाख रुपए इन्हें यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो संस्कृत के दो विद्यालय जिन बहुत पुराने जर्जर भवन थे, एक चंदौली में और एक भदोई में, श्री काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया, ये इसमें 100 बेडेड छात्रावास के साथ, क्योंकि संस्कृत में अगर छात्रावास की व्यवस्था नहीं है तो उन बच्चों के लिए कठिनाई हो जाती है। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे किराए पे रह सके, तो छात्रावास ही नहीं बल्कि उनके लिए लॉजिंग और फूडिंग दोनों व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे अच्छा अध्ययन कर सके। और वहाँ पे शिक्षक देने के साथ साथ तो एक काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया चंदौली के लिए छात्रावास समेत नवीन भवन के निर्माण के लिए हम लोग आज यहाँ पे 10 करोड़ 31 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत करके इसका शिलान्यास कर रहे हैं। और काशीराज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोई के लिए इसके लिए भी 9 करोड़ 65 लाख 60 हजार रुपये, इसमें भी 100 बेडेड का एक छात्रावास और नवीन भवन का निर्माण यहाँ पे होना है। संस्कृत के उन्नयन और उत्थान के लिए सरकार के द्वारा अपने ऋषि संस्कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक प्रयास है। हम लोगों ने पिछली बार व्यवस्था की थी कि संस्कृत के अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए पूर्वा से लेके यानी 6ठी क्लास से लेकर के और आचार्य तक और पीएचडी तक की शिक्षा जो भी अर्जित कर रहे हैं, इसमें शोध कर रहे हैं, उनके लिए प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए हमने स्कॉलरशिप अनिवार्य की थी कि उनको हम अनिवार्य रूप से उनको छात्रवृत्ति देंगे, जिससे वे संस्कृत के प्रति जागरूकता उनमें आ सके राज्य सरकार के द्वारा। और इसके लिए खन्ना जी को धन्यवाद दीजिए कि उनके जेब से पैसा किसी प्रकार से हम लोग निकाल पाए। टीम गेम्स में जो टीम गेम्स थी उसमें जिन छात्रों ने स्थान प्राप्त किया था उन्हें स्वर्ण पदक पर 35,000 रुपये, रजत पदक पर 25,000 रुपये और कांस्य पदक पर 15,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें भी हमारे छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 51 जो छात्र हैं, इसमें जीतने वाले कुल हमारे 87 खिलाड़ी हैं जो एकल गेम में और टीम गेम्स में जिन्होंने सामूहिक रूप से भाग लिया, और 51 स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश को इन्होंने उपलब्ध करवाया है। मैं इन सभी अपने होनहार माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पदक प्राप्त करने पर, प्रतिभाग करने और फिर उसमें पदक प्राप्त करने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। आज यहाँ पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय के नए भवन की आधारशिला भी रखी गई है। आप सोचिए 2001 में माध्यमिक शिक्षा संस्कृत परिषद का गठन हुआ था। पिछले 24 वर्षों में इसके पास अपना भवन नहीं था। आज एक नए भव्य भवन की आधारशिला रखी जा रही है और इस पर 42 करोड़ 42 लाख 20 हजार रुपये खर्च होंगे। एक भव्य भवन बनाया जा रहा है जिसमें संस्कृत शिक्षा परिषद और संस्कृत माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन होगा। इसमें उनकी भव्य लाइब्रेरी भी होगी। संस्कृत के यहाँ पर संस्कृत से जुड़े हुए रोचक जानकारियां मिलेंगी, लाइब्रेरी भी होगी और भी अन्य तमाम प्रकार से प्रशिक्षण की सुविधा वहाँ पर हम लोग संभाषण आदि के कार्यक्रम को भी करेंगे।